नमस्कार प्यारे बच्चों, विनायक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं ईश्वर शर्मा आज आपको कक्षा 6 की साइंस पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए अपन आज आपकी जो साइंस की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, साइंस की जो फर्स्ट यूनिट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फूड, तो जैसा कि आप लोगों को पता है फूड यानी आपका भोजन, ठीक है, भोजन। तो आज अपन भोजन के स्रोत के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भोजन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है, कैसे लाभदायक है, क्या क्या मेंटेनेंस बनाए रखता है बॉडी में। तो ये सारी चर्चा इस क्लास में अपन करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, अब आपकी ऑल लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए आपके इसमें आपके प्लांट्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए और ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन आ गए। तो इन ऑल लिविंग थिंग्स को, ठीक है ना, क्या करने के लिए लिव एंड ग्रो या फिर ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है सब, ठीक है ना। किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की, ठीक है। और ये एनर्जी अपन को कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है? भोजन से, ठीक है, मतलब फूड से। आगे बात समझ में आप लोगों को, मेरी बात समझ में आगे होगी कि फूड की, ये देखो फूड कितना महत्वपूर्ण है अपने लिए, अपने जीवन में, कि जो ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ठीक है ना, इन सभी को लिव एंड ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना, जीने के लिए और वृद्धि करने के लिए, शरीर में जो भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो किसके आधार पे होगा? एनर्जी के। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ना तो जी पाएगी और ना ही वृद्धि कर पाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? तो देखिए एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी भाई? बॉडी में एनर्जी कहाँ से लेंगे हम? भोजन के द्वारा, ठीक है। जब हम भोजन करेंगे फूड को, ठीक है ना, ईट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? एनर्जी प्राप्त होगी। और एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? वर्क, ठीक है, वर्क कर सकते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आप एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। चलो साहब आगे देखिए, देखो अब अपन पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ फूड, फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के कार्य। तो देखिए भोजन के कार्य अपन पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट, अगर फर्स्ट भोजन की बात, वो फूड की बात करें कि फूड में जो फंक्शन होगा फर्स्ट वो कौन सा होगा आपका, तो उसके लिए आप चर्चा करते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखना ध्यान से, तो आपका फर्स्ट होगा, देखिए आपकी बुक, ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी बुक है स्कूल की जो आपको स्टोर से लेके आनी है, ठीक है ना। इस बुक के अनुसार अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो जिस बच्चे ने विद्यालय के जिस बच्चे ने बुक नहीं ली है वो कृपया पहले बुक ले, ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर देखिए आज पढ़ने वाले हैं अपन। तो देखिए फंक्शन ऑफ फूड की बात करते हैं। तो फंक्शन ऑफ फूड होते क्या है, कितने होते हैं? तो देखिए सबसे पहले इट प्रोवाइड्स, it provides us energy, ठीक है, for doing all life activities, ठीक है। क्या हो जाएगा?
ये हो गया। आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, फंक्शंस ऑफ फूड। एक मिनट, मैं इस हेडिंग को हटा देता हूँ, ठीक है? ये तो अब नाम याद ही रह जाएगा आपको। और यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है? फंक्शंस ऑफ, ठीक है? हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। मतलब जो फूड होता है वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है, ठीक है ना? या देता है, क्या देता है साहब? एनर्जी देता है, ठीक है ना? फॉर डूइंग मतलब करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑल लाइफ एक्टिविटीज, जो भी हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं होंगी उन कार्यों को करने के लिए जो फूड होगा क्या देगा अपन को? एनर्जी, जिसे अपन ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है? कौन देगा? फूड देगा, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फूड का पहला कार्य क्या हो गया आपका, कि हमें वो एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बात समझ में अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट काम आपका हो जाएगा इसमें कि इट प्रोवाइड्स, ठीक है, materials needed for growth, ठीक है? needed for growth and reproduction, ठीक है? रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में, या ये क्या हो गया? ये फंक्शन ऑफ फूड का सेकंड पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है? तो इट प्रोवाइड मतलब ये अपन को प्रोवाइड करता है मटेरियल, सामग्री। मटेरियल्स मतलब सामग्री, ऐसी कौन सी सामग्री? नीडेड, जिसे अपने आवश्यकता होती है, ठीक है ना? जिसकी अपन को आवश्यकता होती है, किस चीज के लिए? ग्रोथ करने के लिए। मतलब अपने जो बॉडी है उसमें ग्रोथ करने के लिए जो जिस सामग्री की अपन को आवश्यकता होती है, ठीक है? रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन करने के लिए, ठीक है? कि प्रजनन करने के लिए और वृद्धि करने के लिए जिन चीजों की, जिन मटेरियल्स की अपन को आवश्यकता होती है, वो हमें कौन देता है? फूड देता है। कौन देता है? फूड देता है। आगे बात आपको मेरी समझ में कि मैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल कौन देगा? फूड, ठीक है ना? तो फूड के कार्य पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना? फंक्शंस ऑफ फूड पढ़ रहे हैं। तो इसका देखिए थर्ड पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, इट प्रोवाइड्स material to repair damaged cells and to replace dead cells in body, ठीक है? तो देखिए इसका नेक्स्ट काम क्या है, ठीक है? जो फूड है उसका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपको? इट प्रोवाइड्स मतलब प्रोवाइड करता है मटेरियल, वही सामग्री, किस काम के लिए साहब? रिपेयर करने के लिए। किसको रिपेयर करेगा? किसको? डैमेज सेल्स, जो मतलब जो आपकी सेल्स, जो आपकी कोशिका टूट जाती है, ठीक है ना? जो आपकी मसल्स होती है वो टूट जाती है किसी वर्क करते समय, तो उनको डैमेजों को क्या करता है? ये सुरक्षित कर देता है, रिपेयर कर देता है, मतलब दोबारा जीवित कर देता है। आगे बात समझ में आपको? फिर देखिए नेक्स्ट क्या है इसका? रिप्लेस कर देता है साहब डेड सेल्स, मतलब जो आपकी मृत कोशिका होती हैं, ठीक है ना? मृत कोशिकाओं को वापस जीवित कर देता है, वापस उनका क्या कर देता है? निर्माण कर देता है,
ठीक है ना, ये क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। ये कौन सी हो गई, क्षतिग्रस्त सेल्स मतलब कोशिका। तो देखिए अपन भोजन के कार्य पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना भोजन क्या करता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। सेकंड, ठीक है ना, सेकंड देखो पढ़ा था इट प्रोवाइड्स मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा, इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स टू रिपेयर डैमेज सेल्स एंड टू रिप्लेस डेड सेल्स इन बॉडी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे चलता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ आपके लिए। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो देखो अगले पॉइंट पे बात करेंगे अब। अब देखिए आपकी क्लास डेली होगी, तो डेली क्लास लें। तो देखिए आपने 3 पॉइंट पढ़ चुके हो, चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट पे। तो आपका फोर्थ पॉइंट है इट कीप्स अस हेल्थी and enables us to fight against disease। जो आपकी डिजीज होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है इट कीप्स अस, ठीक है ना, बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है साहब, हेल्थी बनाए रखता है, मतलब स्वस्थ बनाए रखता है हमको। कौन बनाए रखता है, फूड। आगे बात समझ में कि फूड का एक काम क्या है, हमें स्वस्थ बनाए रखता है। दूसरी फाइट, अनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब हमें लड़ने की क्षमता, ठीक है ना। लड़ने की क्षमता कौन देता है, फूड। लेकिन किससे लड़ने की, बीमारियों से, ठीक है ना। बीमारियों से लड़ने की क्षमता कौन देगा अपन को, फूड देगा, ठीक है ना। किसी बच्चे से नहीं लड़ना अपन को, घर वालों से नहीं लड़ना, अपन को किससे लड़ना है, बीमारियों से। तो फूड किससे अपन को क्या देगा, ताकत देगा, ठीक है ना, एनर्जी देगा। आगे बात समझ में, तो ठीक है ना, एनर्जी देगा, कौन देगा, फूड देगा। तो इसलिए हमें क्या बनाए रखता है, ये हेल्थी बनाए रखता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर देखिए अपन क्या पढ़ेंगे। अब अपन टॉपिक लेंगे, अपना टॉपिक होगा वो होगा अपना सोर्सेज ऑफ फूड, कि हमें जो भोजन है वो कौन कौन से सोर्स से प्राप्त होता है। तो देखिए इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि टॉपिक चेंज कर रहा हूँ मैं, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलिए, देखिए अब अपना टॉपिक आएगा सोर्सेज ऑफ फूड। तो देखिए मैं टॉपिक डाल देता हूँ, ठीक है, कि हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो फूड है हमें, एक तो आप देखो प्लांट से प्राप्त होता है, होता है नहीं होता, होता है, ठीक है। कुछ लोग बच्चे बता रहे हैं कि एनिमल से भी प्राप्त होता है, बिल्कुल
बिल्कुल होता है एनिमल से, होता है ना, ठीक है ना। देखो प्लांट से किस रूप में होता है, प्लांट से अपन को देखो किस रूप में होगा, प्लांट से आप लीव्स के रूप में भी ले सकते हो, नहीं ले सकते, स्टेम के रूप में भी हो सकता है वो, ठीक है ना, फ्लावर के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, और किसके रूप में हो सकता है, फ्रूट के रूप में। आगे बात समझ में आप लोगों को यहाँ तक, ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे भोजन के क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, भोजन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन, प्लांट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सोर्स कौन है, प्लांट। आगे बात समझ में, क्योंकि अपन को प्लांट से डायरेक्ट क्या प्राप्त होता है, भोजन। मान लो अपन लीव्स का, ठीक है ना, सेवन करें, लीव्स में कौन आ जाएगा आपका, जैसे आपका कोरिएंडर हो गया, ठीक है ना, आपका कैबेज हो गया, कैबेज जानते हो ना, कैबेज जो आपकी वेजिटेबल है, वो भी किसके अंदर आएगी, लीव्स के, क्योंकि उसमें पत्तियां ही तो होती हैं, ठीक है ना, एक पत्तियों को दूसरे पत्ती के हटाते जाते हैं पर, ठीक है ना, कैबेज। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लेना चाहते हो तो, ये आपके समझने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात अपन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए अपन सोर्सेज ऑफ फूड हो गया, इसमें फर्स्ट देखिए प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन कि फूड फ्रॉम प्लांट्स। आगे बात समझ में आप लोगों को मेरी, ठीक है ना। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि प्लांट्स आर important source of your food। आगे मेरी बात आपको समझ में कि अगर अपन बात करें प्लांट्स से, ठीक है ना, कि अपन को फूड प्लांट से कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए प्लांट्स क्या है, पहले सबसे बड़ी बात तो कि प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ योर फूड, कि हमारा जो भोजन होता है, ठीक है ना, हमारा जो भोजन होता है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट स्रोत है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना, क्या है, कौन है, भोजन, ठीक है ना, फूड, ठीक है ना, इस प्लांट, ठीक है ना। आगे बात समझ में, फिर प्लांट की अगली बात करें तो देखिए आपको ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट होगा, जो आपका ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है, उनकी जो लीव्स होती हैं, तो उन लीव्स में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल। तो ध्यान रखना जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के द्वारा, ठीक है ना, और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और देखिए भोजन बनाने के लिए जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना भोजन या फूड बनाने के लिए, प्रिपेयर फूड करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, एक तो आपकी सनलाइट हो गई, क्या हो गई, सनलाइट, ठीक है साहब, क्या हो गई, सनलाइट हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, एयर, क्या हो गई, एयर, ठीक है ना, तो और एयर के साथ क्या हो गया, वाटर, ठीक है। इन तीनों चीजों के द्वारा जो हमारी लीव्स होती है वो पौधे के लिए, प्लांट्स के लिए भोजन बनाते हैं, और उस भोजन बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं,
अपन कहते हैं उसको फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सनलाइट के द्वारा जो लाइट आती है वो पत्तियों पे डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है ना, वाटर अपन दे ही देते हैं, एयर कौन सी, वो CO2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, CO2 लेते हैं, तो CO2 और वाटर और सनलाइट के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, और उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब मैं आगे चलता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फिर अपन देखते हैं कि हम प्लांट से किस रूप में, ठीक है ना, किस प्लांट से किस रूप में हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, देखिए we get from plants are vegetable, fruits, oil and spices। ठीक है, तो देखिए हम जो फूड प्राप्त करते हैं किससे, प्लांट से, वो किस रूप में लेते हैं, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों के रूप में। ठीक है, फ्रूट्स फलों के रूप में, सेल्स अनाज। ठीक है, अनाज जो अपने अनाज कौन कौन से, जैसे गेहूं हो गया आपका, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, चना हो गया मतलब ग्राम्स हो गया आपका, ठीक है ना, मेज हो गया, वीट हो गया, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएगा, अनाज में। फिर बात करते हैं पल्स। पल्स होती है आपकी दाल, जितनी भी दालें हैं आपकी, ठीक है ना, शुगर, चीनी, ठीक है, ऑयल, तेल, स्पाइसेस वाले मसाले। ठीक है, इन रूपों में अपन क्या करते हैं, प्लांट से फूड प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे अपन आगे विस्तार से, ठीक है ना, इनको पढ़ेंगे। पहले वेजिटेबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रूट्स के बारे में, ठीक है ना, फिर ग्रेन्स के बारे में, पल्स के बारे में, शुगर, ऑयल और स्पाइसेस, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके लिए देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये एक बार दोबारा से अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर अपने बॉडी में भोजन के अपन को एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्यों चाहिए अपन को, वर्क करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें अपनी एनर्जी खर्च होगी, तो उस एनर्जी को वापस बनाने के लिए अपनी बॉडी में अपन को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन के कार्य पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ फूड। तो उस फंक्शन ऑफ फूड में क्या क्या था, देखो फर्स्ट आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था अपना कि एनर्जी एनर्जी देता है अपन को कौन, फूड। सेकंड में पढ़ा था प्रजनन और ग्रोथ करता है, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की क्रिया कौन करता है,
फूड। आगे बात समझ में। फिर अपन के शरीर को क्या बनाए रखता है, बॉडी को हेल्थी बनाए रखता है, ठीक है ना, मेंटेन बनाए रखता है। मेंटेनेंस के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, फूड, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन ने चर्चा की कि फूड के जो सोर्सेज हैं वो कितने हैं, दो। एक तो आपका प्लांट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, एनिमल्स, ठीक है ना। तो प्लांट के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। प्लांट में अपन ने देख लिया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और डायरेक्ट हमें क्या दे देते हैं, फल के रूप में या सब्जियों के रूप में, तेल, मसाले, चीनी, ठीक है, मतलब शुगर, ऑयल, स्पाइसेस, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट के रूप में हमें डायरेक्ट क्या देते हैं, वो डायरेक्टली फूड दे देते हैं, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बता दिया कि अपन अब इसकी क्लास के बाद क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से, ठीक है ना, पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको डेली क्लास में जो पढ़ाऊं, ठीक है ना, उसका रिवीजन भी करना है साथ के साथ। और आपको किसी कॉपी में एक कॉपी बना लीजिए आप, उसमें साथ के साथ लिखते भी जाइए और बुक भी जल्दी से जल्दी ले आइए, क्योंकि आप अगर बुक ले आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्या धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। देखिए, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोरोना के कारण विद्यालय तो खोल नहीं पा रहे, तो विद्यालय से आपके लिए क्या डिजिटल शिक्षा की, ठीक है ना, प्लान बनाया गया, डिजिटल शिक्षा दी जा रही है आपको, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।